सुबह फज्र का समय था। आसमान अभी पूरी तरह रोशन नहीं हुआ था, लेकिन अंधेरे और रोशनी के बीच एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। पुरानी मस्जिद के आंगन में ठंडी हवा चल रही थी, जैसे हर चीज को चुप रहने का इशारा दे रही हो। दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, और मस्जिद के कोने में जलता हुआ एक हल्का बल्ब पूरी जगह को उदासी से भर रहा था। उस मस्जिद में सिर्फ एक आदमी था। उसका चेहरा थका हुआ, आंखों के चारों ओर गहरी काली लकीरें, जैसे रात भर उसने नींद से ज्यादा बोझ उठाया हो। वह धीरे धीरे फर्श के बीच चलता हुआ आगे बढ़ा। उसके कदमों में कांपना था, लेकिन इरादों में एक अजीब सी मजबूती। जब उसने हाथ बांधे और सजदे के लिए झुकने लगा, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी झुक रही हो। यह सजदा आम सजदा नहीं था। इस सजदे के पीछे सालों का दर्द, शिकायत और टूटी हुई उम्मीदें छुपी हुई थीं। मस्जिद की खामोशी और गहरी हो गई, जैसे हर दीवार, हर फर्श इस एक सजदे का इंतजार कर रहा हो। मगर उस आदमी को यह नहीं पता था कि इस सजदे के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और दिल में एक डरावना सवाल उठता है, क्या यह वाकई उसकी जिंदगी का आखिरी सजदा है? उस आदमी का नाम इमरान था। जिंदगी ने उसे कम ईमानदारी के साथ जीने का रास्ता कभी नहीं दिया, लेकिन गरीबी का बोझ हमेशा उसके कंधों पर था। रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता, हर दिन अपनी छोटी सी दुकान में हलाल रोजी कमाता, मगर फिर भी मुस्कुराता रहता। पैसा कम था, लेकिन ईमान और सच्चाई उसके दिल में रोशन सितारे की तरह चमकते थे। मस्जिद उसकी रूह का घर थी। नमाज और इबादत उसके लिए सिर्फ फर्ज नहीं, बल्कि एक तसल्ली थी, एक सुकून थी जो दुनिया के शोर शराबे से दूर थी। हर रखत में वह अपनी रूह के दर्द और उम्मीद को अल्लाह के सामने रखता। लोग अक्सर उसकी सीधी सादी आदत का फायदा उठाते, छोटी छोटी बातों में उसे धोखा देते, लेकिन इमरान कभी शिकायत नहीं करता। उसकी जिंदगी का असली तजुर्बा यह सिखाता था कि सब्र और ईमानदारी की रूह कभी व्यर्थ नहीं जाती, और अल्लाह की मदद अक्सर उन्हीं के साथ होती है जो अपनी सच्चाई से कभी नहीं हटते। घर का माहौल अक्सर इमरान के लिए एक पहली इम्तिहान की तरह होता। उसकी पत्नी आयशा अपनी मजबूरी और परेशानियों के साथ अक्सर उस पर शिकायत करती। इमरान, वह कहती, सिर्फ नमाज से घर नहीं चलता। बच्चों की भूख कौन मिटाएगा? बिजली का बिल, खाना, कपड़ा, ये सब कौन देगा? बच्चे छुप छुप कर रोते, उनकी आंखों में वो मासूम बेचैनी जो सिर्फ रोटी और कपड़े के लिए नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की टेंशन को महसूस करते हुए निकलती थी। इमरान का दिल दर्द से भर जाता, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि कैसे ईमान और घर के बीच तनाव को बराबर रखे। वह हर रोज अल्लाह से दुआ करता, मुझे रास्ता दिखा, मुझे हिम्मत दे, लेकिन उसकी आंखों में छुपी हुई फिक्र कभी दूर नहीं होती। हर रात के साए में इमरान के दिल में एक ही सवाल रहता, क्या सच्चाई और ईमानदारी घर की जरूरत और बच्चों की भूख के आगे टिक पाएगी? एक दिन इमरान का रोजगार अचानक खत्म हो गया। जो दुकान उसके दिन रात की मेहनत से चल रही थी, अब बंद थी, और उधार देने वाले लोग अपनी राह ले चुके थे। हर मोड़ पर लोगों की बेरुखी और नफरत का सामना था। मस्जिद जाते समय भी लोगों के ताने सुनने को मिलते, यही वह इमरान है जो हमेशा मेहनत करता है, मगर फिर भी कहाँ कामयाब नहीं। वे ताने, छोटी छोटी बातें इमरान के दिल में गहरी लकीर बन गईं। अंदर से इमरान टूट चुका था। उसके कंधे, जो हमेशा सब्र और ईमानदारी का बोझ उठाते आए, अब दर्द से झुके लगते। हर मुसल्ला, हर दीवार जैसे उसके दर्द को महसूस कर रही हो। मगर इस अंधेरे में भी एक छुपी हुई उम्मीद की किरण उसके दिल के कोने में रोशन थी। अंधेरी रात थी, मस्जिद खाली, सिर्फ चांदनी के हल्के साए और हवा का हल्का सा शोर था। इमरान अपने आप से भी ज्यादा उदास और अकेला महसूस कर रहा था। दिल भर आता और अल्फट साथ छोड़ देते। न शिकायत के शब्द, न गिला, बस एक खामोशी जो सिर्फ उसके अंदर की रूह से निकलती थी। वह मुसल्ला पर बैठा, सिर्फ आंसू और सजदे के साथ अपनी रूह का बोझ अल्लाह के सामने रखने लगा। उसके हाथ थक गए, आंखें लाल और नम हो गईं, मगर दिल में एक अजीब तसल्ली भी थी। उसने बस अल्लाह पर पूरा भरोसा किया। अल्लाह, तू मेरा मददगार है, उसने फिर से अपनी रूह से कहा। उस रात वही खामोशी और सजदा इमरान के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी का पहला झलक, सजदे के बाद इमरान जैसे अपनी रूह की तसल्ली में खोया हुआ था। एक अजीब मौका उसके सामने आया। मस्जिद के दरवाजे के पास जमीन पर कुछ चमक रहा था। एक छोटी सी पर्स, अंदर कुछ पैसे और एक खाता नोटबुक। दिल में पहला जज्बा था हैरानी का, फिर लालच ने हल्के से सर उठाया। बस थोड़ा सा ले लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गरीबी के बावजूद इमरान के दिल में ईमानदारी की रूह रोशन थी। उसने अपनी आंखों से पर्स को देखा, फिर नोटबुक को,
हर चीज उसके लिए एक इम्तिहान बन गई थी, दुनिया का बोझ या अल्लाह की खुशी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया। उसने पर्स और नोटबुक उठाए और मस्जिद के नोटिस बोर्ड पर लिख दिया, किसी ने खो दिया है, मालिक से मिलवाए। इमरान ने समझा कि असली अमानत सिर्फ पैसा या चीज नहीं, बल्कि इंसान की ईमानदारी और दिल की साफ नीयत है। इमरान ने जैसे ही अमानत वापस की, जिंदगी में एक अजीब सी मदद का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने, जिनके साथ वह कभी दोस्ती या रिश्ता नहीं बनाया था, अचानक उसकी मदद की। कभी छोटी सी रोजी, कभी दुकान के लिए कुछ सामान, मगर इमरान ने कभी अपने लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल किया। हर दिन जब वह यतीम बच्चों को रोटी देते या विधवाओं के लिए छोटी छोटी चीजें लेकर जाते, उसके दिल में एक सुकून बढ़ता गया। पैसा कम था, मगर दिल का सुकून और अल्लाह की मदद का एहसास बेपनाह था। इमरान ने महसूस किया कि असली बरकत कभी आफिन से परेरे सपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए इस्तेमाल करने में है। हर मुसल्ला, हर सजदा, हर शिकायत भरी रात के बाद एक नया रंग ले आता, एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ ईमान और ईमानदारी से ही मिलती है। जब इमरान की जिंदगी में मदद का सिलसिला बढ़ता गया, घर के अंदर ही नई तन्हाई और शक पैदा हुई। आयशा, जो पहले सिर्फ गरीबी से परेशान थी, अब खुद से पूछती, यह पैसा कहाँ से आ रहा है? इतनी अचानक मदद और सुकून का राज क्या है? उसके चेहरे पर छुपी हुई शंका और उलझन इमरान के दिल में भी हल्की सी चुभन बन गई। घर का माहौल अब पहले से ज्यादा संकट भरा था। बच्चों के मासूम चेहरे, पत्नी की शिकायत और उसके खुद के अंदर का जज्बा, सब एक साथ इम्तिहान ले रहे थे। इमरान का दिल और नीयत दोनों एक बराबर इम्तिहान में थे। खुद के सुकून को महसूस करे या सब्र और खामोशी से काम लेकर अल्लाह पर भरोसा रखे। वह छुप कर मस्जिद में जाता, अपनी आंखों से आंसू पोंछता और हर रात सिर्फ अल्लाह से अपनी रूह का बोझ उतारता। खामोशी और सब्र अब उसके दिनों का एक हिस्सा बन गए थे, जैसे जिंदगी का असली इम्तिहान यही हो। जब इमरान के आसपास के लोगों ने उसकी मदद और सुकून के बारे में देखा, तो अफवाहें तेजी से फैलने लगीं। लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते और जादू, धोखा या चोरी के इल्जाम तक पहुंच गए। देखो, यह इमरान, जो कभी अमीर नहीं था, अचानक कैसे इतनी मदद ले रहा है। शहर के लोग अब इस सवाल का जवाब तलाश रहे थे। मस्जिद तक भी बात पहुंच गई। मुसल्ला के कोने में लोग छुपकर उस पर नजर डालते, कुछ तो ताने देते और कुछ सिर्फ शंका के साए में सोचते। इमरान ने महसूस किया कि जिंदगी के हर कोने में सच्चाई और ईमानदारी भी अक्सर अकेली हो जाती है। हर मुसल्ला और हर नमाज के बाद वह तन्हा रह गया। लोगों के ताने और अफवाहें उसके दिल में एक गहरा दर्द और अकेलापन छोड़ गईं। मगर इमरान के दिल में एक ही बात थी, सब्र और ईमानदारी से ही असली सुकून मिलता है। एक दिन मोहल्ले के बुजुर्ग और लोग मस्जिद के सामने जमा हो गए। हर चेहरा इमरान की तरफ था, आंखों में शंका और तंज का मिलन। कोई पूछता, कोई कहता, और एक आवाज बार बार गूंज रही थी, यह इमरान ने अमानत छुपाई है। पैसा या चीज किसी का है जो इसने वापस नहीं की। इमरान के दिल ने एक पल के लिए धड़कन तेज कर दी। वह बोलकर बच सकता था, किसी तरकीब या झूठ का सहारा लेकर, मगर उसके दिल की ईमानदारी इसे बर्दाश्त नहीं कर रही थी। उसने सिर्फ खामोशी का इंतखाब किया, हाथों में सजदे के साथ, और अल्लाह के सामने अपनी रूह का बोझ रखा। बुजुर्ग और लोग समझ नहीं पाए कि इमरान की खामोशी सिर्फ अंदर की शक्ति और सब्र का इजहार है। वह खुद तन्हा था, मगर दिल में एक रोशनी थी, एक यकीन के साथ कि अल्लाह की मदद हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ होती है। जब मोहल्ले के लोग इमरान की खामोशी और सब्र को देख रहे थे, अचानक एक शख्स मस्जिद के दरवाजे पर जाहिर हुआ। उसके हाथ में वही पर्स और नोटबुक थी जो इमरान ने वापस की थी। उसकी आंखों में शुक्रिया और हैरानी का मिलन था। ये मेरी चीजें हैं, उसने कहा, और जो सच्चाई और ईमानदारी दिखाई, उसने मेरी अमानत को बचाया। इमरान के दिल में एक अजीब तसल्ली और शुक्रिया का एहसास हुआ। लोगों का चेहरा अब शर्मिंदगी और हैरानी से भर गया। वे ताने, शक और अफवाहें अब बेकार और रंगीन लग रही थीं। हर आंख में सिर्फ एक बात चमक रही थी, सच्चाई और ईमानदारी का असली रंग हमेशा रोशन होता है। इमरान फिर सजदे में झुका, दिल से शुक्र अदा किया और उस रात का हर पल महसूस किया। ये सजदा सिर्फ फर्ज नहीं, बल्कि दिल की असली कबूलियत का इजहार था। अल्लाह ने उसके सब्र और ईमानदारी को पूरा अजर दिया और मोहल्ले के लोगों के दिल में भी एक गहरा सबक छोड़ गया कि असली बरकत और इज्जत सब्र और सच्चाई से ही मिलती है। अमानत का असली मालिक जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। आयशा के चेहरे पर पहले जो नाराजगी और शंका थी, अब पछतावा और शुक्र की रोशनी थी। इमरान, वह धीरे से बोली, मैंने गलत सोचा और सिर्फ अपने गमों में उलझी रही।
तुम्हारी ईमानदारी ने हमें सबक दिया। मोहल्ले के लोग भी शर्मिंदगी से अपने सिर झुका रहे थे। ताने और अफवाहें जो पहले उनके मुख से निकली थीं, अब सिर्फ एक यादगार सबक बन गईं कि इंसान का असली बोझ सिर्फ उसकी नीयत और ईमानदारी का होता है, न कि दुनिया की नज़र। इमरान खुद भी और ज्यादा झुका, मगर घमंड नहीं, सिर्फ शुक्र और अल्लाह के शुक्रिया का एहसास। हर मुसल्ला और हर सजदा उसके लिए एक नई रूहानियत का जरिया बन गया। जिंदगी ने फिर एक बार दिखाया, सब्र, ईमानदारी और शुक्र ही इंसान की असली कुदरत और बरकत है। इमरान के सब्र और ईमानदारी की कहानी ने पूरे मोहल्ले और मस्जिद का माहौल बदल दिया। लोग अब सिर्फ ताने और अफवाहें नहीं, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल देखने लगे। मस्जिद के कोने में बच्चे खुशी से खेलते, बुजुर्ग मुसल्ला में मुस्कुराते और हर चेहरा एक नई रोशनी से रोशन हो गया। मोहल्ले के लोगों ने सीखा कि असली इज्जत और बरकत सिर्फ पैसा या दौलत से नहीं, बल्कि नीयत और सब्र से मिलती है। गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद का सिलसिला बढ़ गया। इमरान का छोटा सा घर अब मोहल्ले के लिए एक मिसाल बन गया, एक ऐसा घर जो ईमानदारी और सच्चाई की रोशनी में चमक रहा था। अब इमरान का सजदा सिर्फ नमाज का हिस्सा नहीं, बल्कि जिंदगी का असली रंग बन गया। हर पल, हर अमल, हर मुसल्ला और हर मदद अल्लाह के सामने एक सजदे की तरह था, जो सिर्फ फर्ज नहीं, बल्कि जिंदगी का असली मकसद और रूहानी सुकून था। और इस तरह वह आखिरी सजदा, जो शायद जिंदगी का सबसे पहला और आखिरी इम्तिहान लग रहा था, असल में आखिरी नहीं था। हर सजदा, हर नमाज, हर तस्बीह, यह सिर्फ एक रस्म या फर्ज नहीं, बल्कि दिल और रूह का असली इज़हार है। अल्लाह के दर पर झुकना कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे दुनिया के लोग समझ ना पाएं, चाहे मोहल्ले की अफवाहें और ताने कितने भी तेज हों। इमरान की जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि सब्र और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, और जो वक्त पर बोया जाता है वह वक्त पर जरूर रंग लाता है। दुनिया का बोझ, गरीबी और ताने भी इंसान के दिल को तोड़ नहीं सकते, अगर उसके अंदर अल्लाह पर यकीन और सब्र की रूह हो। और सबसे अहम पैगाम यह है, असली बरकत और सुकून सिर्फ फर्ज अदा करने में नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ झुका रहने में है। हर सजदा, हर मुसल्ला, हर दिल से की गई दुआ एक नर्म, महसूस होने वाला पैगाम बन जाता है, जो सिर्फ सुनने वाले का दिल छू जाता है और जिंदगी भर याद रहता है। उस रात के बाद इमरान का सजदा सिर्फ एक अमल नहीं, बल्कि जिंदगी का असली रंग और रूहानी तसल्ली बन गया।